भारत पर आर्यों का आक्रमण है, आर्यों ने द्रविड़ों को जीता। वह यह नहीं बताती कि विजयी आर्यों ने विरजित द्रविड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छुआछूत की उत्पत्ति का आधार, नस्ल का अंतर। तो यह हमारा अध्याय नंबर 7 है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक अछूत कौन और कैसे। थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हम 3 रूप से डिवाइड करेंगे। पहले इसमें आर्यों के बारे में बताया गया है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने डिस्कस किया है नाग और द्रविड़ों के बारे में। तो यह वीडियो 3 पार्ट्स में आने वाली है। तो इसका पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आपको पूरा समझना है तो तीनों पार्ट्स देखने पड़ेंगे, तब आपको यह बात मतलब समझ में आ पाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं छुआछूत का स्रोत क्या है। जैसे पहले कहा गया है कि इस विषय में अभी विचार नहीं किया गया। समाजशास्त्र के किसी भी अध्ययनकर्ता का ध्यान अभी तक इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। समाज शास्त्रियों के अलावा जिन लेखकों ने भारत और उसके लोगों के बारे में लिखा है, उन्होंने कमोबेश निंदा के साथ अस्पष्टता के वर्णन से ही संतोष कर लिया है। जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे केवल एक ऐसा लेखक मिला है जिसने छुआछूत की उत्पत्ति व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह लेखक हैं श्री स्टैनले राइस हैं। श्री राइस का मत है। तो यहाँ पर श्री राइस के मत के अनुसार हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। और उसके बाद जो कि थर्ड पार्ट में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी कमेंट हमें देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्या लिखते हैं कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अछूत पराजितों के वंशज हैं। ये कौन लिखते हैं? राइस, जो राइस मेंशन कर रहे हैं। ज्यों ज्यों जाति पेशे के साथ जुड़ती गई, वैसे ही वे लोग ढोल बजाने वाले डोम और चमड़े का काम करने वाले चमार या खेत मजदूर आदि जातियों में गिने जाने लगे। आरंभिक समय में वे दास बनाकर इन्हीं जातियों में शामिल कर दिए गए थे। ये आर्यों द्वारा विजित प्रजातियां नहीं थी। पेरियन यहाँ के मूल निवासी थे जिन्हें द्रविड़ों ने जीता था, और क्योंकि वे भिन्न नस्ल के थे इसलिए उनको समान जातीय देवकुल में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है क्या है कि इनको द्रविड़ों ने जीता था। लेकिन जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसमें नाग द्रविड़ को एक ही बताया गया है, अछूतों को। तो ये राइस का मत इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि वे भिन्न नस्ल के थे, इसलिए उनको समान जातीय देवकुल में सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसा होने से विवाह संबंध अनिवार्य होता और तब खुला मेलजोल होने से नस्ल दोगली और पतित हो जाती। लेकिन यह निर्देश पक्का नहीं हो सकता था। हर चीज़ के अपवाद होते ही हैं। लिखते हैं 4000 वर्षों में समय समय पर एक नस्ल का दूसरी नस्ल से अनिवार्य रक्त संबंध हुआ। उसने आदिवासियों और प्राचीन द्रविड़ों के भेद को मिटा दिया होगा। जो लोग हिंदू धर्म में इस प्रकार का निचला स्थान देकर शामिल कर दिए गए हैं, ये उसी वातावरण में इतने समय से आ रहे हैं। साथ ही हिंदू धर्म अत्यंत सहनशील और कठोर धर्म है। यह किसी अन्य धर्मावलंबी को हिंदू नहीं बनाता। जिस प्रकार कोई मुसलमान बन सकता है, उसी प्रकार वह हिंदू नहीं बन सकता। जो धर्म के अंग हैं उन पर अत्यंत कड़े निषेध लागू होते हैं। यह राइस लिखते हैं, श्री राइस लिखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो राइस के जो मत हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। डेट इज बाय बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे मेंशन किया है, तो इसे हम और अच्छे से समझेंगे। आगे लिखते हैं, लेकिन यह उन आदिम निवासियों का स्वागत करने के लिए
सदा तैयार रहा है। जो इनका विधान मानने के लिए तैयार हुए, चाहे उन्हें एक बहुत ही निम्न स्थान दिया गया हो, दूर दूर रखा गया हो और मंदिरों के द्वार उनके लिए बंद रखे गए हों, इसलिए ऐसा लगेगा कि निर्वंश शास्त्र के तर्क निर्णायक नहीं माने जा सकते, जबकि हम इन बातों पर विचार करते हैं जिनका उनके मूल प्रजातीय स्वभाव पर प्रभाव पड़ा होगा और जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया गया होगा। इस प्रकार द्रविड़ों ने पेरियान लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो आर्यों ने पराजितों के साथ किया। समझा जाता है उन्होंने उन्हें दास का दर्जा दिया और उन्हें वे काम सौंपे जिनका स्वयं करना वे हेय समझते थे। मतलब उनको वे काम दिए गए जिनको हम बोल सकते हैं कि वो गंदा समझते थे, एक प्रकार से डाटी काम दिया गया। केवल विवाह ही एक विचारणीय बात नहीं, पेरियान लोगों पर लगे प्रतिबंधों का कारण एक बड़ी हद तक निषेध के छद्म गुण भी हैं। किसी ऐसे आदमी को कुल देव की समानता या अपने कुलों देवों में शामिल करना सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध नहीं, इससे उस परिवार पर उसके अपने देवता विशेष का कोप भी हो सकता है। और यदि कहीं इसे मंदिर की पवित्रता सीमाओं के भीतर देवता की पूजा करने दिया गया तब तो शायद प्रलय ही हो जाए। हाँ, यद्यपि वे पूजा में भाग नहीं ले सकते, किंतु वे ऐसे तुच्छ काम कर सकते जिन्हें पवित्र स्थानों के अपवित्र होने की आशंका नहीं हो। श्री राइस लिखते हैं, अंग लिखते हैं, ईसाई धर्म की भाषा में कहा जाए तो कहना होगा कि यद्यपि एक पेरिया वेदी पर नहीं चढ़ सकता था, पूजा नहीं कर सकता था, तो भी वह एक शर्त पर गिरजों की घंटी बजा सकता था। वह अपने आप को प्रार्थना सभा में शामिल समझ नहीं सकता था, वह यथार्थ में सभा के बाहर था। इस अवस्था में वह संस्कार से अपवित्र था। उनका मतलब उसका यह धब्बा ना पानी से धुल सकता था, ना किसी प्रायश्चित से ही जो निषेधों के कारण उस पर लगा हुआ था। उसका स्पर्श करना और उसे दूर दूर रखने के अतिरिक्त उससे किसी प्रकार का संबंध रखना, मतलब छूत लग जाना। आप उससे अपना खेत जुतवा सकते हैं, लेकिन उसमें आज्ञा देने के अतिरिक्त आपको उससे कोई सरोकार नहीं रखना पड़ता। आगे लिखते हैं, उसके सिर पर अपवित्रता का ठप्पा लगा है और यह वैसा ही जैसे मतलब वह वैसा ही उसके साथ पैदा हुआ जैसे उसकी नाड़ियों का रक्त। इस प्रकार भारतीय समाज ने उसे अपवित्र और पतित माना ही था। वह उन पेशों के कारण जो उनके लिए नियत हैं और भी अधिक पतित और घिनौना हो गया। तो जो पेशे जो करते थे, जिनको जो हम बोल सकते हैं गलत मानते थे, गंदा मानते थे, डर्टी काम मानते थे कि नाली साफ करना, चमड़ा पटाना या ढोल बजाना, ऐसे जो काम रहते हैं जिनको लोग मतलब घिनौना काम मानते हैं, तो उनको किनको दिया गया? अछूतों को दिया गया। तो इससे क्या हो गया, वो और भी ज़्यादा वो घिनौने होने लगे। आगे लिखते हैं श्री राइस, क्या लिखते हैं, श्री राइस के इस मत के वास्तव में दो भाग हैं। उनके मत के अनुसार अस्पष्टता दो बातों से उत्पन्न हुई, नस्ल और पेशा। यह स्पष्ट ही है कि इन दोनों बातों पर पृथक पृथक विचार करना होगा। इस अध्याय में हम नस्ल के अंतर को छुआछूत की उत्पत्ति का कारण होने के संबंध में विचार करेंगे। तो श्री राइस के नस्ल के सिद्धांत के दो पहलू हैं। पहला क्या है कि जो अछूत हैं वह अनार हैं, अद्रविड़ हैं, मूल वासी हैं, और दूसरा वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाए गए। तो श्री राइस को दो क्या हैं, हम बोल सकते हैं तर्क हैं या सिद्धांत हैं, दो पहलू हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात भी हम डिस्कस करेंगे। इस मत पर विचार करते समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण, उनकी
विजय और उससे उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, इन सभी पहलुओं पर भी विचार करना होगा। श्री राइस के मतानुसार भारत पर 2 आक्रमण हुए। पहला आक्रमण द्रविड़ों का है। उन्होंने अद्रविड़ मूल निवासियों पर विजय की, जो वर्तमान अछूतों के पूर्वज थे, उन्हें अछूत बनाया। दूसरा आक्रमण भारत पर आर्यों का आक्रमण है। आर्यों ने द्रविड़ों को जीता। वह यह नहीं बताते कि विजयी आर्यों ने विरजित द्रविड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए तो शायद वे कहें कि आर्यों ने उन्हें शूद्र बना दिया। यह तो एक बनी बनाई श्रृंखला हाथ लग गई। द्रविड़ों ने आक्रमण किया और मूल निवासियों को अछूत बनाया। यह कथा इतनी अपरिपक्व है कि इससे शूद्रों और अछूतों की उत्पत्ति के संबंध में उलझे अनगिनत प्रश्न उलझे ही रह जाते हैं, उनका और समाधान नहीं हो सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात खारिज कर दी कि ये अपरिपक्व है, कि उन्होंने सीधा का सीधा कोई सिद्धांत उठा लिया और श्री राइस ने ये लिख दिया था। आगे लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं कि प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत की मीमांसा करते हैं तो उन्हें 4 नाम प्राय मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। इन नामों का क्या अर्थ है, इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य, द्रविड़, दास और नाग 4 विभिन्न प्रजातियों के नाम हैं अथवा एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न नाम हैं? सामान्य मान्यता है कि ये 4 भिन्न नस्लें हैं। यह एक ऐसी मान्यता है जो श्री राइस के मत का आधार है। यह मत हिंदू समाज की रचना, विशेष रूप से इसकी वर्ण व्यवस्था की श्रृंखला का मतलब व्याख्या करने का प्रयत्न है। इस प्रकार के मत को स्वीकार करने से पहले आधार की परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो इसमें क्या बताया है कि इसमें इतिहास में जब हम जाते हैं तो 4 नाम मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। तो नाग कौन है, दास कौन है और आर्य कौन है, इस बात की हमें चर्चा करनी है। तो इसमें जैसा कि मैंने बोला कि अब आर्यों के बारे में क्या बताया है, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि हम आर्यों से प्रारंभ करेंगे। यह निर्विवाद है कि वे एक ही जाति के लोग नहीं थे, वे 2 हिस्सों में विभक्त थे। तो जो आर्य थे एक ही जाति के नहीं थे, उनके 2 हिस्से थे। देयर वॉज 2 पार्ट। यह निर्विवाद है, मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि दोनों की संस्कृतियाँ भिन्न थी। आर्यों की जो दोनों संस्कृति थी वह भिन्न थी। दोनों में से एक को हम ऋग्वेदीय आर्य कह सकते हैं और दूसरे को अर्थवेदी आर्य। इनके बीच की सांस्कृतिक खाई पूरी प्रतीत होती है। ऋग्वेदी आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, अर्थवेदी आर्य जादू टोनों में। उनकी पुराण कथाएं भिन्न भिन्न थी। ऋग्वेदी आर्य प्रलय और मनु से सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अर्थवेदी आर्य पतन में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनकी नस्ल ब्रह्मा या प्रजापति से उत्पन्न हुई। उनके साहित्यिक विकास के भी भिन्न भिन्न रास्ते थे। ऋग्वेदी आर्यों ने ब्राह्मण सूत्र तथा आरण्यकों की रचना की। जो ऋग्वेदी आर्य थे उन्होंने किसकी, ब्राह्मण सूत्र और आरण्यकों की रचना की। अर्थवेदों ने, जो अर्थवेदी आर्य थे, उन्होंने क्या किया, उपनिषदों की रचना की, उपनिषद। यह विचार संघर्ष इतना बड़ा था कि ऋग्वेदी आर्यों ने चिरकाल तक अर्थवेद को पवित्र जो वर्णमय नहीं माना और ना ही उपनिषदों को। जब दोनों उपनिषदों को स्वीकार भी किया तो उसे वेदांत कहा। तो जो पहले के जो आर्य थे, ऋग्वेदी आर्य, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया उपनिषद को, और स्वीकार किया तो उसे वेदांत कहा। आजकल वेदांत शब्द का अर्थ वेद का सार लिया जाने लगा है, किंतु इसका प्राचीन अर्थ रहा है वेद के अंत में वेद की सीमा के बाहर
वेद के सदृश पवित्र नहीं। वे इसके अध्ययन को प्रतिकूल अध्ययन मानते थे। हम नहीं जानते कि आर्यों के ये विभाग दो भिन्न भिन्न नस्लें थी या नहीं। हम यह नहीं जानते कि क्या आर्य किसी प्रजाति या नस्ल का नाम रहा हो। तो यह स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये नहीं जानते कि ये किसी जाति मतलब कि ये नस्ल का नाम रहा हो या किसी प्रजाति का। इसलिए इतिहासकार जो यह मानकर चले कि आर्य एक भिन्न प्रजाति थे, यह उनकी गलती है। आगे लिखते हैं, इससे भी बड़ी गलती दासों को नागों से पृथक करना है। दास और नाग एक ही हैं। लिखते हैं, दास नागों का केवल दूसरा नाम है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक वर्णमाला में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ा। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम स्वरूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से दास कहना आरंभ किया। तो दास और नाग कौन थे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ तक ये वीडियो मतलब जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यह जो हमने बातें की हैं, कृपया आप लोग इसको अंतिम सत्य ना मान लें। इसकी आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी वीडियो आपको समझ में आ सके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या मानना था। जो छुआछूत का कारण क्या नस्ल आधार था या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।